वेद हैं अनेक चित्त कहां कहां दीजिए, वेद हैं अनेक चित्त कहां कहां दीजिए, और राग है अनेक रस कहां कहां पीजिए। सार सब बात इनको तुलसी ने विचार राखो, मुक्ति जो चाहो तो राम नाम लीजिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी तुलसी के रामायण में कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं उस नहीं बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं उस नहीं बहुविध सब संता। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरे श्रोता बंधुओं, जब जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ता है तब तब उसका तरण तारण करने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार एक समय इस पृथ्वी पर तारक नाम का असुर पैदा हुआ। एक समय इस पृथ्वी पर तारक नाम का असुर पैदा हुआ। उस तारक असुर ने श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तारक असुर ने वरदान मांगा कि भगवान, सारे संसार में मुझसे बड़ा बलवान और कोई ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तारक तुझसे बड़ा बलवान सारे संसार में कोई नहीं होगा। तारक ने वरदान मांगा कि प्रभु, मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के सुत के द्वारा हो, अन्यथा नहीं। क्योंकि तारक जानता था कि ना भोलेनाथ अपनी शादी कराएंगे और ना कोई उनकी शादी करेगा, तो संतान उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बंधुओं, फिर तारक असुर ने गुरु शुक्राचार्य द्वारा अमोघ शक्तियां प्राप्त की और देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगता है। राधेश्याम जी अपनी कविता में कहते हैं, और तीनों लोकों में तारक की और तूती का बजा नगारा है, और सुरपुर में जाके सुरपत को सुरमंडल सहित निकारा है। बिहारी लाल कुशवाहा टोरिया मोहल्ला से हैं, 100 मुद्राएं देते हैं। हमारा मंडल श्री कुशवाहा जी का हार्दिक हृदय स्वागत करता है। बंधुओं, तीनों लोकों में तारुक की तूती का बजा नगारा है, सुरपुर में जाके सुरपत को सुरमंडल सहित निकारा है। तारुक निश्चर बन गया असुरों का सम्राट, इंद्रलोक को जीत लाओ भय सुरबारा बांटो। उस तारक असुर के अन्याय और अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के कैलाश गिर पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचे। बातों ही बातों में ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान आप अपनी शादी करा लीजिए। भगवान शंकर ब्रह्मा जी से बोले, सुनो ब्रह्मा जी, हमारा ने वैसे ही अपने काम से फुर्सत नहीं है, सबको घर देखा थे, बार देखा थे, कुल देखा थे, जो चीजें अपने पास एक नहीं है, काऊ की बिटिया को भविष्य न बिगड़वाओ आप। सभी देवताओं ने जब भगवान शंकर जब प्रार्थना की, विनती की, निवेदन की, कहा कि हे भगवान, तारक असुर के अन्याय और अत्याचार से सभी देवता परेशान है, हम आपकी शरण में हैं, आप रक्षा करो। भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा जी, हम अपनी शादी तो करा लेंगे। बहुत बहुत बधाई। बंटी की माता जी मीरा जी की ओर से ये भगवान भोलेनाथ की सुंदर सी गाथा पर 100 मुद्राओं का आशीर्वाद हम कलाकारों के लिए प्राप्त होता है। बंधुओं, भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, हम अपनी शादी तो करा लेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक शर्त रहेगी
ब्रह्मा जी बोले भगवान वो कौन सी शर्त है? भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, पातालपुरी में एक ब्याल सर्प रहता है, उसने मेरी हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की और मैं प्रसन्न हुआ तो उसने वरदान मांगा कि प्रभु जब आपकी शादी हो तब मैं आपके हाथ का कंगन बनूं। ब्रह्मा जी, तब से ना मेरी शादी हुई और ना वो मेरे हाथ का कंगन बन पाया। वो ब्याल सर्प इतना बूढ़ा हो चुका है कि पीछे से घिसते घिसते सिर्फ उसका फन रह गया। बंधुओं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो जानते होंगे, जब सर्प पीछे से घिसने लगता है तो सिर्फ उसका फन रह जाता है। वो ब्याल सर्प भी इतना बूढ़ा हो चुका है कि पीछे से घिसते घिसते सिर्फ उसका फन रह गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान उस ब्याल सर्प के लिए पातालपुरी से हम मंगाएंगे, लेकिन आप शादी की तैयारी कीजिए। बंधुओं, गीत के माध्यम से देखिए कि ये कथा पुरानी है और शिव जी की कहानी है। ये कथा पुरानी है, शिव जी की कहानी है। सुनो सुनो एक बात सुनो, वेदों की बानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की बानी है। सर्प का आया हो आया, भोले ने उसे मगाया। वो आया कंकन बांधा तो हाथ में छोटा पाया। बंधुओं, जब भगवान शंकर के हाथ में उस ब्याल सर्प के लिए कंगन के रूप में बांधा गया तो वो ब्याल सर्प इतना बूढ़ा हो चुका था कि पीछे से घिसते घिसते सिर्फ उसका फन रह गया था। कंकन बांधा तो हाथ में छोटा पाया, कंकन बांधा तो हाथ में छोटा पाया। ना जाने किसने ताना, ना जाने किसने ताना, भाई खेचा तानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। जब उस ब्याल सर्प को तान करके भगवान शंकर के हाथ में कंगन के रूप में बांधा गया तो उस ब्याल सर्प को अत्यधिक दुख हुआ और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। उस फन से आंसू आए हो आए, दो बूंद धरन गिर जाए। उन बूंदों से दो कन्या उपजाए, उन बूंदों से दो कन्या उपजाए। सर्प की आंखों में से दो आंसुओं की बूंद निकलती हैं, वो जमीन पे गिरती हैं। उन दो आंसुओं के माध्यम से दो कन्याओं का जन्म हो जाता है। उन कन्याओं की आप नाम सुनिए। उन बूंदों से दो कन्या उपजाए, देखो सुनैना सुलोचना। एक सुनैना नाम की कन्या और दूसरी सुलोचना नाम की कन्या। देखो सुनैना सुलोचना, कन्या लासानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। कन्याओं का जन्म आंसुओं के माध्यम से हो जाता है। एक जनक राज घर ब्याही, जो सुनैना नाम की कन्या थी, विदेहराज महाराज जनक के लिए ब्याही जाती है। एक जनक राज घर ब्याही,
एक शेष नांग ढिंग धाई। और जो सुलोचना नाम की कन्या थी उसके लिए शेषनाग जी पातालपुरी को ले गए। बंधुओं, शेषनाग जी के हजारों फन हैं, उन फनों में से एक फन की जो सुलोचना नाम की कन्या शेषनाग जी के पास रहती थी उसके प्रति कुछ गलत इच्छा उत्पन्न होती है। शेषनाग जी अपने फन की इच्छा के लिए जान जाते हैं और बंधुओं शेषनाग जी उस फन के लिए काट देते हैं। एक शेषनाग ढिंग धाई, एक जनक राज घर ब्याही। जब बड़ी हुई फन विचलित मनसा पाई। शेषनाग ने काट दिया फन, शेषनाग ने काट दिया। ग्राभूम बिरानी है, अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी। बंधुओं, जब शेषनाग जी उस फन के लिए काट देते हैं और मेरे श्रोता बंधुओं क्या होता है, वो फन लंका में आया हो आया, मंदोदरी गर्भ समाया। वो आया जब जन्म लिया तो मेघनाद कहलाया। जब जन्म लिया तो मेघनाद कहलाया। आइए श्रीलाल खुजीपुरा, बहुत बहुत बधाई। 20 मुद्राओं से 20 मुद्राओं से हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, मंडल की ओर से बहुत बहुत बधाई। वो फन लंका में आया, मंदोदरी गर्भ समाया। जब जन्म लिया तो मेघनाद कहलाया। बड़ा हुआ जब हुआ बड़ा, कोई राजा की नहीं पार बसानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। सुनो एक बात सुनो, वेदों की वाणी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। बंधुओं, शेषनाग भी अपने उस फन के लिए काट देते हैं। वो फन इधर रावण की राजधानी लंका में आके गिरता है और महारानी मंदोदरी के गर्भ आ जाता है। जब वह फन जन्म लेता है तो मेघनाद के रूप में जाना जाता है। मेघनाद बलशाली बलशाली, कभी पार जाए ना खाली। उस कन्या को शेषनाग से छुड़ा ली। सुलोचना नाम की कन्या शेषनाग जी के पास रहती थी। एक दिन रावण का पुत्र मेघनाद पातालपुरी पर चढ़ाई कर देता है और बलपूर्वक जो सुलोचना नाम की कन्या शेषनाग जी के पास रहती थी उसके लिए बलपूर्वक छीन लेता है। वो मेघनाद बलशाली, कभी पार जाए ना खाली। उस कन्या को शेषनाग से छुड़ा ली। मेघनाद को ब्याही वो राजेंद्र बखानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी। खवास कक्का हो, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। तो वही ईक लगाई आपने। ये हमारे प्रमुख जी का चेला है। सेन साहब की ओर से 50 मुद्राएं हम कलाकारों के लिए आती हैं। 50 रुपया दे गए खवास कक्का, 50 रुपया दे गए खवास कक्का।
कक्का ने लगा दो है धर्म ढक्का ने ना बदला गे तो तैयार लेना। ये कथा पुरानी है वेदों की वाणी है, ये कथा पुरानी है वेदों की वाणी है। सुनो सुनो एक बात सुनो वेदों की वाणी है, अपनी शादी में शिव ने तन तन की ठानी है। ये कथा पुरानी है वेदों की वाणी। ये हमारे श्री रमेश कुमार साहू सब मुद्राएं देकर हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, साथ में ही फरमाइश देते हैं कि कोमल जी द्वारा नृत्य दिखवा दिया जाए। बहुत बहुत बधाई साहू जी आपके लिए। आइए कोमल जी। ये कथा पुरानी है वेदों की वाणी है, ये कथा पुरानी है वेदों की वाणी है, वेदों की वाणी है वेदों की